Hello students, today I am going to teach you English FL subject and unit number 2 है exploring puzzles। एक्टिविटी 1 जो ग्लोसरी है उस पर देखेंगे इसकी मीनिंग। पजल होता है जैसे अ गेम, पजल अ गेम एटसेट्रा दैट वन हैज टू थिंक अबाउट केयरफुली टू आंसर इट और डू इट। जो हम पहेलियां बोलते हैं उसको हम पूछते हैं, गेम भी है ये। तो एटसेट्रा या गेम एटसेट्रा दैट वन हैज टू थिंक अबाउट केयरफुली टू आंसर इट और डू इट। एडवाइजर ऑब्लिक एडवाइजर SORNECR वन हु एडवाइजेज, जो सलाहकार और सलाह देने वाले होते हैं उसे बोलते हैं एडवाइजर, सलाहकार। प्लीजेंट यानी खुशी, एंजॉयबल, टू स्ट्रॉल टू वॉक घूमना, इन अ रिलैक्स्ड वे। कोर्टयार्ड हियर क्या बताया यहाँ पर, अ पार्ट ऑफ अ कैसल एन ओपन स्पेस जो होता है सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स होता है आसपास जो उसका होता है भाग उसे बोलते हैं कोर्टयार्ड। मिलिट्री कैंपेन अ सीरीज ऑफ अटैक्स एंड बैटल, जो युद्ध होता है इंटेंडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर मिलिट्री जो होता है एम। अम्यूजमेंट फन, टू ट्विक टू पुल खींचना और ट्विस्ट सडनली। माउस्टेक अ लाइन ऑफ हेयर जिसे मूछे कहते हैं। ग्रोन ऑन द अपर लिप, जो लिप के ऊपर ग्रो होती है वो है माउस्टेक। फाउल वेरी एविल। टू डेयर टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। बहादुरी टू डेयर होना है बहादुर, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। विलेन अ बैड पर्सन कॉजिंग ट्रबल, जो खराब इंसान जो क्या करता है ट्रबल पैदा करता है और हार्म नुकसान देता है। मर्सी लेसली यानी दया वगर, विदाउट मर्सी ऑब्लिक काइंडनेस, जो दयालु नहीं होता। टू फ्लॉग टू डेथ, हिटिंग मारो भी था ही, जो हम उससे मारते हैं हंटर से उसे मारने का मारना। और स्टिक टिल डेथ, जहाँ तक उसकी मौत ना हो जाए। टू बी हेड टू कट ऑफ हेड, फांसी देना एज अ पनिशमेंट। योर ऑनर हियर यहाँ पर क्या बताया है, अ लिटिल ऑफ रिस्पेक्ट जो देते हैं राजाओं को, जो ऑनर बोलते हैं। तो व्हेन टॉकिंग टू द किंग, जब किंग जो होते हैं राजाओं से हम बात करते हैं उनको बोलते हैं योर ऑनर। फोर्ट जो किला होता है। अ बिल्डिंग बिल्ट इन ऑर्डर टू डिफेंड एन एरिया अगेंस्ट अटैक, जिससे अटैक करते हैं किला होता है बोलते हैं फोर्ट। टू बी हैंग्ड टू बी किल्ड एज अ पनिशमेंट के तौर पर मारा जाता है, जो सजा दी जाती है। टू बी किल्ड एज अ पनिशमेंट। ऑफेंडर वन हु कमिट्स अ क्राइम। शाह आलम यहाँ क्या है, राजा के लिए बताया गया है, अकबर बादशाह के लिए। ईयर एड्रेसिंग किया गया उसे। टू द किंग टू शो ऑनर, किंग ऑफ द वर्ल्ड उसे कहा गया शाह आलम। टू गैप एट टू स्टेयर एट somebody because one is shocked or surprised. To frown to be angry. Humbly politely, beloved very dear बहुत प्यारा होना, loving. Liberty freedom आजादी. To burst out to start immediately in a roar, घुर्राते हैं चिल्लाते हैं। तो टू स्टार्ट इमीडिएटली इन अ रोर। लिटिल रास्कल क्या है, लिटिल रास्कल यहाँ पर क्या बताया है, एफेक्शनेट एक्सप्रेशन फॉर द चाइल्ड जो होता है, जो अकबर किंग होता है उनका जो पोता होता है उसका जो बच्चा होता है जो उनकी मूछ को क्या कहता मरोड़ता है तो वो खींचता है, तो वो उसको कहा गया है लिटिल रास्कल। हियर affectionate expression for the child। अब समरी ऑफ दी यूनिट बताया है यहाँ।
इन द कोर्ट ऑफ अ ग्रेट एंड वाइज रूलर अकबर। उसका दरबार है ग्रेट, जो कोर्ट ऑफ अ ग्रेट एंड वाइज रूलर, जो बहुत बड़ा बादशाह था, बुद्धिशाली बादशाह था अकबर। वहां पर क्या है, उसके दरबार में एक बार क्या होता है, देयर वेर फाइन एडवाइजर, उसके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार होते थे। द वाइजेस्ट अमोंग, उनके बीच में क्या है, जो सब होते थे, जो जो होशियार होते थे, उनके बीच में बीरबल भी था। उसका नाम था बीरबल। बीरबल हेल्प्ड, जो बीरबल मुसीबत के समय में राजा की बहुत मदद करता था। द किंग आउट व्हेनेवर ही एनकाउंटर्ड सम पजल और प्रॉब्लम। वंस आफ्टर अ सक्सेसफुल, यहाँ बताया है, वंस आफ्टर अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन द किंग वॉज स्ट्रॉलिंग इन हिज कोर्टयार्ड। क्या होता है, यहाँ पर होता है कि यहाँ जब बादशाह होता है वो वहाँ पर घूमता रहता है, जो होता है मिलिट्री का कैंप जो होता है कैंपेन, वहाँ पर वो जो होता है वहाँ से आके वो क्या करते हैं, द किंग वॉज स्ट्रॉलिंग, वहाँ पर घूमा करते हैं इन हिज कोर्टयार्ड, जो होता है जो सराउंडिंग आसपास का बिल्डिंग का जो हिस्सा होता है बाहर का, वहाँ घूमा करते हैं। एंड वांटेड, और वो चाहते हैं कि टू हैव अ लिटिल फन, कुछ अच्छा सा मजा हो जाए यहाँ पर, यानी अच्छी कोई मजा की बातें हो जाए, वो सोचते रहते हैं। एकदम उनके मगज में ख्याल आता है। ही आस्क्ड हिज कटियर्स, जो उनके दरबारी होते हैं उनको पूछते हैं अबाउट द पनिशमेंट, जो सजा होती है, टू द वन हु, इसमें क्या बताया है, एक बार जो होते हैं अकबर बादशाह जो होते हैं, एक सफल सैन्य अभियान जो होता है, उसके बाद क्या है, राजा को थोड़ा मजा आया, उसके बाद उसने क्या किया, अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों से उस व्यक्ति को सजा के बारे में पूछा कि भाई मुझे एक ऐसे सजा के बारे में बताओ जिसकी, यानी कि जो ऐसी पहेली है जो आप सब सुन के आपको खराब लगेगा कि मेरी जो मूछ है किसी ने क्या कर दी है, मेरी मूछ को कोई ने मरोड़ दी है, तो इसका क्या सजा, इसकी सजा क्या हो सकती है, आप अपना अपना क्या है सुझाव दें, मुझे इसकी सजा बताएं। बीरबल ने समझाया कि केवल क्या है, सब अलग अलग बातें बताते हैं। यहाँ बताया है डैड टू ट्विक हिज मोस्टेक, फ्लॉग हिम टू डेथ, कोई सजा मौत के घाट उतारने का कहता है। बीहेड हिम इन फुल पब्लिक, पब्लिक जो होती है व्यू, सब पब्लिक के सामने से फांसी दी जाए। कोई कहता है थ्रो हिम, से फेंक दो। थ्रो हिम डाउन फ्रॉम द फोर्ट, कोई कहता है उसको किले के ऊपर से नीचे फेंक दो। हैंग हिम, कोई कहता है लटका दो। वे डिफरेंट सजेशंस, जो उनके सलाहकार होते हैं वो डिफरेंट सजेशंस देते हैं कि भाई ऐसा कीजिए, आपकी मुझ को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की, उसको ये सजा दो, उसको वो सजा दो। फ्रॉम हिज कटियर्स, सभी ने जो सजेशन दिया, जो उसके दरबारी थे, सबने अलग अलग अपना सजा का क्या है सुझाव दिया। जब बीरबल को मालूम पड़ता है, व्हेन बीरबल वाज आस्क्ड द सेम पजल, जब बीरबल जो होते हैं उनके बारे में पूछते हैं पजल के बारे में, ही सून सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया उन्होंने, क्या बताया, टू गिव स्वीट्स टू द, जो होते हैं ऑफेंडर, उसको क्या है जिसने ये काम किया है उसे क्या दी जाए, मिठाई दी जाए। क्या वो ऐसा बोलते हैं कि जिसने ये आपकी मूछों को हाथ लगाया है उसे क्या दी जाना चाहिए, सजा नहीं देना चाहिए, बट क्या है उसे स्वीट्स देना चाहिए, मीठी क्या है मिठाई देनी चाहिए। एवरीवन वाज सरप्राइज, सब ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि बीरबल ने ऐसा सुझाव क्यों दिया है। बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने जो समझाया, दैट ओनली द किंग्स, उसने जो समझाता है वो उसका ग्रैंडसन जो पोता होता है उसके बारे में बोलता है बीरबल के, उसे क्या दी जाना चाहिए, स्वीट्स दी जाना चाहिए। द किंग्स ग्रैंडसन वुड डायर, उसी में ये हिम्मत है जो उसकी मुझको क्या है, ट्विक द किंग्स माउस्टेक एंड ही वुड श्योरली क्या है, डिजर्व स्वीट्स, क्या दी जानी चाहिए, स्वीट्स खिलानी चाहिए। अकबर बस्ट आउट लाफ, अकबर क्या है फूट पड़े, जोर से हंस पड़े। एंड टोल्ड दैट, और क्या बोले, हिज ग्रैंडसन ट्विक्ड हिज माउस्टेक दैट इवनिंग, जो शाम को मूछ मरोड़ी है
वो मेरा और कोई नहीं है। वो क्या है, अकबर जोरदार कहकर लगाया। उन्होंने कहा, बीरबल आप क्या है, बीरबल आप जो सजेशन दिया है वो बहुत सही है, क्योंकि मेरा पोता ही जो था जिसने मेरी जो मूछे थी माउस्टेक को क्या किया, ट्विक्ड हिज माउस्टेक दैट इवनिंग। उस शाम को मेरा पोता ही था जिसने मेरी मूछों को मरोड़ा था। कोई दूसरे की हिम्मत नहीं कि जो बादशाह सलामत की साथ इस तरह की हरकत करे, लेकिन वो कोई नहीं था। उसका जो उसका था लड़के का लड़का जो था, ग्रैंडसन था, पोता था, उसने ही यही हरकत की है। इसलिए क्या है, बीरबल समझ जाता है और बीरबल ने क्या सुझाव देता है कि कोई सजा नहीं दी जाना चाहिए, बट क्या है, उसे क्या दी जाना चाहिए, स्वीट्स खिलानी चाहिए। Now additional questions, answers. A. Read the following text carefully and answer the questions given below them. Number 1 है, Emperor Akbar was a great and wise ruler. जो अकबर थे, अकबर सम्राट अकबर थे, वो क्या थे, बहुत ही बड़े और क्या है, बहुत चालाक चतुर क्या थे, राज करता थे। एंड ही हैड फाइन एडवाइजर, उनके दरबार में जो थे बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार थे। इन हिज कोर्ट, एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर एंड ही हैड फाइन एडवाइजर्स इन हिज कोर्ट। बट द वाइजेस्ट, जितने भी चतुर जो थे सलाहकार, उनमें से ऑफ दिस वॉज बीरबल, उनमें एक बीरबल भी थे। Whenever the emperor thought of a difficult problem, जब ये मुश्किल हालात में होते तो क्या है, बीरबल उनका जो डिफिकल्ट होती थी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते थे। तो क्या है, द एम्परर थॉट ऑफ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल ही टर्न्ड टू बीरबल। वन प्लीजेंट इवनिंग होती है, एक शाम को अच्छी शाम होती है। इन मार्च अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग, अकबर क्या है, घूमा करते हैं। वो में जो होता है उनका जो कोर्टयार्ड, वो वहाँ पर जो घूमा करते हैं, जो बिल्डिंग के उधर आंगन में। इन हिज कोर्टयार्ड ही हैड जस्ट कंप्लीटेड, क्या सक्सेसफुल जो होता है, मिलिट्री कैंपेन इन द ईस्ट एंड ही, एक सफल जो सैन्य अभियान होता है, उसके बाद जो हो जाता है अच्छा सा, तो उनके बाद क्या है, राजा को थोड़ा मजा आता है। मजा आया, उसने अपने दरबारियों से उस व्यक्ति के बारे में पूछा जिसने उनकी मूछें मरोड़ी हैं। वन प्लीजेंट इवनिंग इन मार्च, मार्च क्या है, मार्च की शाम थी, खुशनुमा शाम थी। अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग, घूम रहे थे। इन हिज कोर्टयार्ड ही हैड जस्ट कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन in the east and he wanted a little amusement, वो थोड़े क्या है, खुशी थे, वो क्या है, विस्मय होकर वो क्या पूछते, वो कुछ चाहते थे कि अपने थोड़ी एंजॉयमेंट की जाए। तो क्वेश्चंस पर हम आते हैं। नंबर 1 में है, व्हाट वाज ग्रेट अबाउट एम्परर अकबर्स कोर्ट। वह जो अकबर बादशाह थे उनके जो दरबार में व्हाट वाज, कौन ग्रेट था अबाउट एम्परर अकबर्स कोर्ट। आंसर, देयर वेर फाइन एडवाइजर्स, बहुत सारे वहाँ उनके वहाँ सलाहकार होते थे बहुत अच्छे। इन एम्परर अकबर्स कोर्ट, आंसर, देयर वेर फाइन एडवाइजर्स इन एम्परर अकबर्स कोर्ट। कोर्टियन दरबार 2 नंबर, व्हाट मैड एम्परर अकबर टर्न टू बीरबल। Whenever Emperor Akbar encountered a difficult problem और puzzle, soon क्या है, वो तुरंत ही क्या है, किसकी सलाह लेते थे वो, soon he turned to बीरबल। तो whenever Emperor Akbar encountered a difficult problem और puzzle, soon he turned to बीरबल। 3 नंबर, पिक आउट करना है, हमें लेना है द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच सेज, जो बताता है अकबर हैड रिसेंटली ऑन अ बैटल।
क्या है, पिक आउट करना है हमें सेंटेंस को फ्रॉम द टेक्स्ट विच सेज, जो बताता है, जो बोलता है अकबर क्या था, हैड रिसेंटली वॉन अ बैटल। आंसर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट इज ही एन अकबर के लिए यूज किया गया, हैड जस्ट कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल, क्या होता है सफल जो सैन्य अभियान वो पूरा करके आते हैं, मिलिट्री कैंपेन। 2 नंबर सडनली ही टर्न टू हिज कटियर्स, जो दरबारी होते हैं उनके तरफ वो क्या है, अचानक घूमते हैं एंड कहा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, फॉर समवन, कोई के लिए भी, हु डेड, जिसने हिम्मत की, टू ट्विक योर एम्परर्स माउस्टेक, उसकी क्या सजा मुझे बताओ, कि उसकी क्या सजा होनी चाहिए वो हिम्मत वाले की जिसने मेरी मूछें मरोड़ी हैं। तो पनिशमेंट फॉर समवन हु डैड, कौन इतना डैड था कि वो जो इतना बहादुर था कि जिसने टू ट्विक योर, तुम्हारे जो एम्परर है, जो महाराज हैं, माशा सलामत है, उनकी मूछों को उसने मरोड़ी हैं। द कटियर्स जो होते हैं दरबारी, वेयर शॉक्ड, एकदम उसमें पड़ जाते हैं, एट द थॉट, वो सोचने लग जाते हैं, किसने इसी हिम्मत की, बादशाह सलामत की मूछों को छूने की, वो सोते ही रह जाते हैं। ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल, जो कौन सा बड़ा क्रिमिनल होगा, गुनहगार, उसने हिम्मत की, वुड डेयर टू टच द किंग, कितना हिम्मत वाला होगा वो क्रिमिनल, जिस सजा के पात्र वो होगा, वो सजा याफ्ता होगा, वो कितना डायर होगा, टू टच द किंग, जिसने हमारे बादशाह सलामत की क्या की, मूछों को टच किया। शाहबाज खान जो होते हैं उनके जो दरबारी, स्पोक अप, माय लॉर्ड, वो क्या बोलते हैं, दिस विलेन, उस जो होता है, जो विलेन जो है, विलेन को क्या करना चाहिए, शुड भी, सजा होनी चाहिए, मर्सीफुली, मर्सीफुली भी नहीं, मर्सीलेसली, क्या है, दया के जो पात्र नहीं है, ऐसी सजा होनी चाहिए, मर्सीलेसली फ्लॉग्ड टू डेथ, उसको मौत के घाट उतार देना चाहिए। बीहेडेड इन फुल पब्लिक व्यू, पब्लिक में उसको क्या करना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। योर ऑनर सैड मुल्ला दो प्याजा बोलते हैं कि पूरी जो पब्लिक हो उनके सामने उसे फांसी दे देनी चाहिए। The villain should be thrown down from the fort or be hanged, से क्या है, किले के ऊपर से फेंक देना चाहिए, उसे लटका देना चाहिए। शेड किसने बोला, सैड शादी शाह, जो शादी शाह होते हैं उन्होंने ये सुझाव दिया कि ऐसे विलन को क्या करना चाहिए, उसको जो है किला उसके ऊपर से फेंक देना चाहिए या तो उसे लटका देना चाहिए उसके ऊपर। सैड शादी शाह। Now we come on question answers. Questions here. Number 1. What question did the Emperor Akbar ask his courtiers? कौन सा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एम्परर अकबर ने, सम्राट जो अकबर थे उन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था अपने दरबारियों को। आंसर, एम्परर अकबर आस्क्ड हिज courtiers द वेज, रास्ता सुझाव पूछा था, और पनिशमेंट, सजा का रास्ता क्या होना चाहिए, किस सजा होनी चाहिए। इफ समवन डेड, जिसने हिम्मत की, टू ट्विक हिज माउस्टेक, जिसने उसकी मूछों को छूने की हिम्मत की। क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट, हमें चुनना है, पिक आउट द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन डेथ, जो मौत के विषय पे जो बताया गया है, दरबारी ने जो सलाह दी थी वो कौन कौन सी है, तो हमें पिक आउट करना है। द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन डेथ, तो द एक्सप्रेशंस शोइंग डेथ आर फ्लग टू डेथ, चाबुक से मारना। 2 नंबर में है बी हेड, क्या है, गला काट देना, एंड बी हैंग्ड यानी फांसी दे देना। तो ये बताया है एक्सप्रेशंस शोइंग डेथ, डेथ का जो बताया है कि इसका क्या क्या है बताया है, मौत की सजा की सलाह जो है सलाहकारों ने क्या क्या बताया। फ्लग टू डेथ, चाबुक से मारना चाहिए। बी हेड यानी क्या है, उसका सर काट देना चाहिए।
एंड बी हैंग्ड, यानी फांसी दे दी जानी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन द टेक्स्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रिमिनल, जो गुनहगार है तो कौन सा वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। विच वर्ड इन द टेक्स्ट, जो है टेक्स्ट अपने रीड किया है उसमें यूज कौन सा वर्ड जो है उसका यूज्ड टू डिस्क्राइब, बयान करा है जिसको द क्रिमिनल के लिए बताया गया है। तो वी गिव द आंसर, द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रिमिनल इज विलन। क्या बताया गया है, विलन बताया गया है। नाउ नंबर 3, एंड यू बीरबल, वो क्या पूछते हैं अकबर बादशाह बीरबल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा क्या सजेशन है इस पनिशमेंट के लिए। एंड यू बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर दिस ऑफेंडर, ये गुनाहगार के लिए तुमने क्या सजा सोची है, सजेस्ट की है। आस्क्ड द एम्परर, ये अकबर बादशाह जो है, अकबर बादशाह बीरबल से पूछते हैं। शाह आलम, ये किसके लिए यूज किया गया है, अकबर बादशाह के लिए। यह बोला है बीरबल ने, शाह आलम सैड बीरबल कामली, ठंडे से बोला है उन्होंने, शाह आलम सैड बीरबल कामली। आई वुड, मैं देना चाहता हूँ, गिव हिम सम स्वीट्स, मैं उसे कोई सजा नहीं बता सकता हूँ, बस उसे कुछ स्वीट्स देना चाहता हूँ। द अदर कटियर्स गैब्ड एट बीरबल, क्या है सभी जो कटियर थे वो क्या बीरबल को देखने लगे, देखने लगे कि ये क्या बोला बीरबल ने, जिसने बादशाह सलामत की मूछों पर हाथ डाला, उनकी मूछें मरोड़ी और उसके लिए जो बीरबल है वो क्या चाहते हैं, थोड़ी मिठाई देना चाहते हैं उसे, क्रिमिनल को। द अदर कटियर्स गैब्ड एट बीरबल, क्या है तो वो फिर हैड ही गॉन मैड, ये क्या है पागल हो गए बीरबल, क्योंकि क्या मंगा रहा है, स्वीट्स मंगा रहा है। तो स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम, अरे गुनाह जिसने किया उसके लिए स्वीट्स होती है। श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग, ये क्या है, ये बीरबल यहाँ गलत कर रहा है। सब दरबारी यही सोचने लग जाते हैं। ना क्वेश्चन है यहाँ पर, नंबर 1 है द वर्ड ऑफेंडर, ऑफेंडर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया गया है, ए किंग, बी बीरबल, सी एडवाइजर एंड डी क्रिमिनल। तो किसके लिए यूज किया गया है, क्या है ऑफेंडर, क्रिमिनल के लिए यूज किया है। तो हमारा राइट आंसर इज डी है, क्रिमिनल। 2 नंबर, व्हाट पनिशमेंट वुड बीरबल गिव टू द ऑफेंडर, जो बीरबल थे उन्होंने क्या सजा सुनाई, जो था गुनहगार के लिए क्या सजा सुनाई। आंसर, बीरबल वुड गिव सम स्वीट्स, क्या देना चाहता था उससे, बीरबल जो होते हैं, बीरबल वुड गिव सम स्वीट्स, बीरबल उसे कुछ मिठाई देना चाहते थे जो क्रिमिनल था ऑफेंडर के लिए। तो बीरबल वुड गिव सम स्वीट्स टू द ऑफेंडर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड अदर कटियर्स गैप एट बीरबल, जो अदर कटियर्स थे वो क्या है उसे देखने लगे कि ये क्या बोल रहा है। तो व्हाई डिड द अदर कटियर्स गैप एट बीरबल, आंसर अदर कटियर्स गैप्ड, सब सरप्राइज हो जाते हैं और क्या है उसको देखने लग जाते हैं सरप्राइज होके, ये क्या बोल रहा है बीरबल। तो अदर कटियर्स गैप्ड, एकदम उससे सरप्राइज होकर उसे देखने लगते हैं टू बीरबल, बिकॉज बीरबल वॉज सजेस्टिंग, क्या उसने सजेस्ट किया, सजेस्टिंग टू गिव स्वीट्स टू द क्रिमिनल। सबने अपने अपने सुझाव दिए, किसी ने बोला हंटर से मारो, किसी ने कहा उसे का सिर काट दो, किसी ने कहा उसका क्या है फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन अकबर का जो है जो कटियर ये भी है, तो वो क्या बता रहा है, बीरबल जो है वो क्या बता रहा है कि भाई उसे तो मैं उसे कुछ स्वीट्स देना चाहूंगा, तो उसे कुछ स्वीट्स देना चाहिए। बीरबल वो सजेस्टिंग टू गिव स्वीट्स टू द क्रिमिनल। दे थॉट दैट बीरबल वॉज रॉन्ग, ये बीरबल क्या है, इसका बीरबल पागल हो गया है, ये कितना गलत बोल रहा है। या आज बोलना क्या है, इसे सजा सुनाने का बोला है, तो उसे क्या वो क्या कर रहा है और उसके लिए स्वीट देना उसे चाहता है।
4 number Akbar frowned. Did I hear you right बीरबल? वो अकबर क्या है, उन्होंने बोला कि तुम सच बोल रहे हो बीरबल. I hear you right बीरबल. He said you consider giving sweets, तो तुम कंसिडर कर रहे हो स्वीट से to be the right punishment, जो सही सजा है for such a crime, जो तुमने सजा सुनाई कि भाई उसे स्वीट्स देना चाहिए, तो ये सही है. ओनली इन दिस केस, हाँ ये केस जो बना है अभी इसके लिए तो ये सजा ही काफी है. योर मैजेस्टी, महाराज, सैड बीरबल हम्बली, एकदम उन्होंने नम्रता पूर्वक जवाब दिया कि ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, बिकॉज हु एल्स बट योर, कोई, क्योंकि वो कोई और दूसरा नहीं है, लेकिन कौन है वो, तो बिकॉज हु एल्स बट योर, क्या है, बट योर बिलव्ड, तुम्हारा प्यारा ग्रैंडसन, तुम्हारा पोता ही है और कोई दूसरा कोई नहीं है. वुड, कोई दूसरा और कोई नहीं, तुम्हारा पोता है जिसने क्या हिम्मत की, टू टेक सच अ लिबर्टी विथ द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा के साथ जिसने ऐसी हरकत की वो और कोई नहीं है बट क्या है, तुम्हारा अपना ग्रैंडसन है. अकबर बस्ट आउट लाफिंग, अकबर बहुत जोर से कहका लगा के हंसे. यू आर राइट अगेन, तुम फिर से सही हो बीरबल. इट वॉज इंडीड, वो हकीकत में कौन था, द लिटिल रास्कल, रास्कल बताया है बच्चे के लिए से बताया गया यहाँ पर. रास्कल है वो जो है जिसने मेरे साथ ऐसी हरकत की है, जो रास्कल हु ट्विग्ड माय माउथ, जो है उसके माउथ को उसने मरोड़ा, वो कोई नहीं है, वो लिटिल रास्कल है जो हु ट्विग्ड माय माउस्टेक दिस वेरी, क्या है, इवनिंग, और वो कोई नहीं जिसने शाम को मेरी मूछें मरोड़ी थी, वो और कोई नहीं बट क्या है, मेरा अपना खुद का पोता है, ग्रैंडसन है, जिसने मेरे साथ ऐसी हरकत की है. अब नाउ वी कम ऑन क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाई डिड एम्परर अकबर फ्रॉन? एम्परर अकबर फ्रॉन्ड बिकॉज ही would not think that sweets would be a right punishment. क्या है वो, क्या उसमें पड़ गए सोच में कि ये जैसे अकबर ने सुझाव दिया है स्वीट्स का, तो कुड नॉट थिंक दैट, वो समझ नहीं पाए स्वीट्स क्या, किसके लिए महंगाई स्वीट्स क्या है, कुड बी अ राइट पनिशमेंट, ये जो स्वीट्स है वो क्या है, सही में पनिशमेंट है, सजा है. रिवार्ड फॉर द क्राइम फॉर ट्विकिंग हिज माउस्टेक, तो क्या है वो सोच नहीं, वो देखते ही हक्का पक्का रह गए. फ्रॉन्ड, सोच में पड़ गए कि ये क्या है, इसने जो सुझाव दिया है जो बीरबल ने, वो स्वीट्स का वो क्या है, सही पनिशमेंट है. रिवार्ड फॉर द क्राइम, यहाँ फॉर ट्विकिंग हिज माउस्टेक. 2 नंबर, हु अकॉर्डिंग टू बीरबल वुड टेक लिबर्टी to tweak the king's mousesteak? आंसर, नो वन एल्स, कोई और दूसरा नहीं है बट द किंग्स ग्रैंडसन कुड टेक द लिबर्टी टू ट्विक, हिम्मत की उसने, द किंग्स माउस्टेक अकॉर्डिंग टू बीरबल. नो वन एल्स बट द किंग्स ग्रैंडसन कुड टेक the liberty to tweak the king's mousesteak according to Birbal. 3 number, whom does the king call? किसको बोला है अकबर बादशाह ने, किंग ने किसको कहा है, लिटिल रास्कल. लिटिल रास्कल किसे कहा है और क्यों कहा है वो हमें लिखना है. whom does the king call little rascal and why? आंसर, द किंग कॉल्स हिज ग्रैंडसन, अपने जो पोती को उन्होंने क्या बताया है, लिटिल रास्कल, आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हिम. द किंग calls his grandson little rascal
out of affection for him.